Most welcome in this session. Today we shall discuss the psychological practical of paired association. आज इस वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक प्रयोग के अंतर्गत युग्मित सहचर्य विधि के द्वारा स्मरण करना या याद करना जो हमारा प्रैक्टिकल है बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, बीएड और एमएड की क्लासेस के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेड एसोसिएशन या युग्मित सहचर्य विधि के द्वारा सीखना, याद करना, स्मरण करना जो हमारा प्रैक्टिकल है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको बनानी है कार्ड। ठीक है, कार्ड आप यहाँ पे बनाएंगे 25 मीनिंगफुल या अर्थपूर्ण शब्द और 25 मीनिंगलेस अर्थहीन शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कार्ड बनाएंगे वो हमारा पेयर में शब्द रहेंगे या जो वर्ड हमारे हैं वो पेयर्ड में रहेंगे और पेयर को हिंदी में कहा जाता है युग्म। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है युग्मित सहचर्य विधि। तो यहाँ पर हमारे दो वर्ड रहेंगे मीनिंगफुल हैं, फॉर एग्जांपल बोट और जून। तो यहाँ पर ये वर्ड मीनिंगफुल है लेकिन इनका एक दूसरे के साथ में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये एक दूसरे के साथ में संबंधित नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बच्चे का मेमोराइजेशन या उसका रिकॉलेबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आपने कोई वर्ड उसको बोला, फॉर एग्जांपल डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट में उसको रिकॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या पुराने अनुभवों के द्वारा ही अपने आप ही बता देगा। डे का नाइट बता देगा, मैन का वुमेन बता देगा, या जो कोरिलेट है आपके, फॉर एग्जांपल चेयर है तो टेबल बता देगा वहाँ पे। तो वर्ड हम ऐसे बनाएंगे पीरियड में कि जिनका कोई आपस में कोरिलेशन ना हो, जो आपस में एक दूसरे से संबंधित ना हो। तो यहाँ पर जो आप कार्ड बनाएंगे वो कार्ड आपका थिक रहेगा। क्यों? क्योंकि जब आप वर्ड बनाएंगे और जब आपको सिंगल वर्ड बच्चे को दिखाना रहेगा और आप पेयर्ड का वर्ड वहाँ पे पूछेंगे तो क्या होगा, अगर पीछे हल्का से भी शैडो दिखेगा तो बच्चा वहाँ पर उसके सहारे आपको आंसर या रिस्पॉन्स कर देगा। तो कार्ड हमारा थिक बनेगा, फॉन्ट साइज प्रॉपर रहेगा और यहाँ पर हम कर्सिव राइटिंग में नहीं, सिंपल वे में हम वर्ड्स लिखेंगे जिससे कि बच्चा या सब्जेक्ट हमारा ईजिली उसको रीड कर पाए। तो यहाँ पर हमारा कार्ड बनेगा पेयर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंग्री और स्टाम्प, इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है हैवी और प्रेस। तो इस तरह से क्या करना है, 25 कार्ड बनाएंगे, 25 मीनिंगफुल और 25 मीनिंगलेस। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर हमने जो कार्ड का फ्रंट पेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं युग्म, ठीक है, या पेयर। तो यहाँ पर हम 25 कार्ड को 2-2 सेकंड के अंतराल पर, मतलब कोई भी कार्ड हम दिखाएंगे 2 सेकंड के लिए, फिर इसको हम वापस करके दूसरा कार्ड दिखाएंगे और ये हमारे 25 कार्ड तक ये प्रोसेस चलेगा। जब हम 25 कार्ड बच्चे को दिखा देंगे उसके बाद मीनिंगफुल के पहले, ठीक है, फिर हमको क्या करना है, फिर हम केवल बच्चे को यहाँ पर स्टिमुलस वर्ड दिखाएंगे, मतलब उद्दीपक शब्द, और हम उससे पूछेंगे कि इसका पेयर्ड शब्द क्या है। तो बच्चा यहाँ पर आपको बताएगा, अगर वो सही बताएगा तो हम सही में उसका आंसर टिक कर लेंगे, उसका आंसर कलेक्ट कर लेंगे। अगर वो रॉन्ग बताएगा तो रॉन्ग में कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम 25 पहले ट्रायल में 25 वर्ड्स को यहाँ पर रिकॉल कराएंगे। एंग्री का हम पूछ लेंगे, अगर बच्चा सही बताए ठीक है, नहीं बताए तो गलत। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 25 तक आपका प्रोसेस चलेगा। और प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक बच्चा आपको हर वर्ड या जितने भी वर्ड्स आपने बनाए हैं उनके आपको एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं दे देता है। वो आपका 3 ट्रायल में चले, आपका 5 ट्रायल में चले, आपका 7 ट्रायल में चले। और आई होप यहाँ पर जो हमारा मीनिंगफुल ट्रायल है ये 3 से 4 ट्रायल में या 5 ट्रायल में मैक्सिमम बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगता है। मीनिंगलेस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्यों? क्योंकि वर्ड को वहाँ पे मेमोराइज करना होता है, रटना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे हैं मीनिंगलेस वर्ड, जैसे यहाँ पर LOOB BIOJ। तो इन वर्ड्स को बच्चा रिकॉल करेगा, इनको मेमोराइज करेगा तो टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो इन वर्ड्स में आपके ट्रायल बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि 3 ट्रायल, 4 ट्रायल, 5 ट्रायल में वो गलत ही बताएगा, इसके बाद में वो एक्यूरेट बताने लगेगा। तो इस तरह से हम जो कार्ड बनाएंगे, ठीक है, ये जो कार्ड हमारे हैं ये हमारे मीनिंगलेस, ऊपर वाले थे मीनिंगफुल। फिर हम यहाँ पर फिर दिखाएंगे स्टिमुलस और इसका पेयर्ड वर्ड बच्चे से पूछा जाएगा। तो वो राइट बताएगा तो राइट में टिक कर लेंगे, रॉन्ग बताएगा रॉन्ग में टिक कर लेंगे। तो इस तरह से प्रोसेस रहेगा हमारा। चलिए हम बात करते हैं आगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी प्रैक्टिकल की। तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल
सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष या प्रयोगात्मक पक्ष में डिवाइड रहता है हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, स्मृति का अर्थ और परिभाषा, ये थ्योरेटिकल में रहेगा आपका। ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल होगा आपका, वहाँ आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं लिखना होगा, वहाँ केवल आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही लिखना होगा। ठीक है, अगला हमारा आ जाएगा यहाँ पर टाइप्स ऑफ मेमोरी, स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक ये जो फ्लो चार्ट दिया गया है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी दिए गए हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसको आप यहाँ पे अपनी जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होगा वह कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स है मेमोरी की। इसके बाद में हमारा आगे आ जाता है प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, स्मृति धारण या स्मृति या याद करना कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं हमारे। तो यहाँ पे लर्निंग हो जाता है, रिटेंशन हो जाता, लर्निंग का मतलब सीखना, रिटेंशन का मतलब धारण करना, स्टोर करना ठीक माइंड में, रिकॉल का मतलब जब हमको ज़रूरत है उसको रिकॉल कर लें, रिकग्निशन का मतलब पहचानना। ठीक है, तो ये हमारा असंज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, या प्रत्यभिज्ञान भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन आ जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिव मेमोरी, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्मृति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाएगा इम्प्लीकेशंस, मेमोरी या स्मृति का शिक्षा में क्या योगदान है या मनुष्य के जीवन में क्या योगदान है। इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेंगे यहाँ पे फॉरगेटिंग की भी, विस्मृति की। इसके बाद हम यहाँ पर भी डेफिनेशन दे देंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरगेटिंग, जो हमारे भूलने के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम फॉरगेटिंग की बात कर लेंगे, भूलने के सिद्धांतों की, और यहाँ पर हम फिर बात कर लेंगे कॉसेस ऑफ फॉरगेटिंग, कि फॉरगेटिंग के आपके जो कारण हैं वो कारण कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हमको भूलना रहता है या हम भूल जाते हैं जिनके थ्रू। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, जो हमारा व्यवहारिक पक्ष है, जहाँ पर हमको प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट का कंडक्शन करना है, जहाँ पे हमको कंडक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रयोगात्मक पक्ष या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, यहाँ पे नेम आ जाएगा आपका, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मेमोराइजेशन थ्रू पेयर्ड एसोसिएशन या मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन, युग्मित सहचर्य विधि के द्वारा स्मरण करना या याद करना। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उद्देश्य, टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू पेयर्ड एसोसिएशन मेथड, युग्मित साहचर्य विधि द्वारा प्रयोज्य के स्मरण या याद करने या स्मृति की प्रक्रिया का अध्ययन करना। अगला हमारा आ जाएगा टू स्टडी एंड कंपेयर मेमोराइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस पेयर्ड वर्ड, अर्थपूर्ण और अर्थहीन युग्मित शब्दों के द्वारा प्रयोज्य के स्मरण प्रक्रिया का अध्ययन व तुलना करना। ठीक है, या यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रयोज्य द्वारा अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द को याद करने की क्षमता का अंतर ज्ञात करना। ठीक है, अगला हमारा आ जाएगा यहाँ पे डिटेल ऑफ सब्जेक्ट, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, उसकी डिटेल आ जाएगी, नेम, एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और यहाँ पर जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डाउनलोड कर लेंगे, और जो प्रीवियसली आपके एक्सपेरिमेंट हैं या टेस्ट हैं साइकोलॉजिकल, उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आ जाएगी और फिजिकल मेंटल हेल्थ में आपका नॉर्मल। यहाँ पे डिटेल ऑफ इन्वेस्टिगेटर या डिटेल ऑफ एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, प्रयोगकर्ता का विवरण, यहाँ पे आप अपना डिटेल डालेंगे। ठीक है, इसके बाद में डेट एंड प्लेस आ जाएगा, टाइमिंग आ जाएगी आपका साइकोलॉजिकल लैब, रजत वुमेंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट लखनऊ, या रजत डिग्री कॉलेज, या रजत कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, या अदर कोई भी कॉलेज आपका है वो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल की या आवश्यक सामग्री कौन कौन सी होगी। तो यहाँ पर आपके 25 मीनिंगफुल पेयर्ड वर्ड होंगे आपके, जो कि आपको दिखाए गए थे। इस टाइप के वर्ड कौन से जो दिखाए गए, ए वाले वर्ड जो हैं आपके, ए वर्ड आपको बनाने रहेंगे कितने, 25। ए मीनिंगफुल रहेंगे जो कि आपस में कोरिलेट नहीं रहेंगे। इसके बाद में 25 आपको बनाने रहेंगे मीनिंगलेस वर्ड, ठीक है, जिनका कोई मीनिंग क्लियर नहीं होता है, जिनका कोई सेंस नहीं होता है, जो नॉनसेंस वर्ड होते हैं, इनको बनाना है। 25 पेयर्ड में बनेंगे और उसी पेयर्ड के पीछे जस्ट आपको सिंगल वर्ड लिखना है, जिसके थ्रू आप पूछेंगे कि कौन सा वर्ड इसके पेयर में था। ठीक है,
इसके बाद हमारा आ जाता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको केवल 2 सेकेंड ही कार्ड डिस्प्ले करना है, तुरंत हम कार्ड को वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टिल 25। इसके साथ में ज़रूरत पड़ेगी हमको ब्लैंक पेपर की, जहाँ पर हम डेटा नोट करेंगे, रिस्पॉन्स नोट करेंगे, ग्राफ पेपर की हमको ज़रूरत पड़ेगी, और अदर एसेंशियल मटेरियल जो आवश्यक होता है। इसके बाद में हमारा आ जाता है इनिशियल प्रिपरेशन या प्रिलिमिनरी सेटअप, प्रारंभिक तैयारी। तो प्रारंभिक तैयारी सेम रहेगी जैसे हम अदर प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट या टेस्ट में करते हैं, तो सिमिलर आप उसको कॉपी कर देंगे, यहाँ पर दिया गया स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, प्रिकॉशंस, सावधानियाँ। क्या क्या सावधानियाँ रखनी है आपको ड्यूरिंग पेयर्ड एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट, तो वो भी आपका यहाँ पे रहेगा। प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट इन एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट शुड बी मेड फॉर द सब्जेक्ट। प्रयोज्य के लिए उपयुक्त बैठने की जगह या जहाँ वो बैठेगा उसका हम ध्यान देंगे। कार्ड शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन थिक सीट। जो हमारे पेयर्ड एसोसिएशन की कार्ड हैं उनको हम थिक सीट पे बनाएंगे, जिससे कि पीछे उनका शैडो रिवील ना हो, जहाँ पर चीटिंग की गुंजाइश हो, बिल्कुल वो आपको नेगलेक्ट करना है। आप थिक पेपर पे बनाएंगे जिससे पीछे शैडो ना जाए और हेल्प ना हो। उसके बाद में द वर्ड्स रिटन ऑन कार्ड शुड बी क्लियर एंड ईजिली रीडेबल। यहाँ पर जो हम शब्द लिखेंगे वो क्लियर हों, साफ स्वच्छ हों और ईजिली उनको रीड या पढ़ा जा सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि वर्ड हम ऐसे बनाए कि जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टिपिकल लग, मतलब पढ़ने में, फॉर एग्जांपल अगर हम कर्सिव राइटिंग में बनाते हैं या कुछ हमारा राइटिंग वहाँ पे चेंज होता है तो बच्चे को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होगी सब्जेक्ट को। अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे, देयर शुड बी नो रिलेशनशिप बिटवीन पेयर्ड इन द कार्ड्स। यहाँ पर पेयर्ड वर्ड होंगे उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, दोनों वर्ड एक दूसरे की फील्ड से अलग होंगे लेकिन होंगे मीनिंगफुल। उसके बाद में एक गुड रेपो शुड बी स्टेब्लिश विद द सब्जेक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट प्रारंभ करने से पूर्व या प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व हम बच्चे को ब्रीफली प्रयोग के बारे में बता देंगे, किस तरह से करना है, क्या क्या उसको ध्यान रखना है, किस तरह से उसको कंपाइलेशन करना है। इसके बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट, इट शुड आल्सो बी मेड श्योर दैट सब्जेक्ट इज फिजिकली मेंटली प्रिपेयर फॉर एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर आप सुनिश्चित कर लेंगे कि जो आपका प्रयोज्य है वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है और प्रैक्टिकल के लिए रेडी है। इसके बाद हमारा आ जाता है इंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं निर्देश, ठीक है। तो यहाँ पर निर्देश आ जाएगा आपका क्या, पहला आपका जो कैंडिडेट होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसको आप कंफर्टेबली बैठा देंगे, उसको कोई भी किसी टाइप का डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि डिस्टरबेंस होगा तो वहाँ पर मेमोराइजेशन का प्रोसेस प्रभावित होगा, वर्ड याद करेगा फिर वो वहाँ पे भूलने की समस्या रहेगी। यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, यू विल बी शोन 25 कार्ड्स ऑफ मीनिंगफुल पेयर्ड वर्ड्स एंड 25 कार्ड्स ऑफ मीनिंगलेस पेयर्ड वर्ड्स। तो यहाँ पर प्रयोज्य को 25 अर्थपूर्ण और 25 अर्थहीन युग्मित शब्द दिखाए जाएंगे, जो कि कार्ड के माध्यम से आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो प्रयोज्य को आप यहाँ सबसे पहले बता देंगे क्या, कि हम 25 अर्थपूर्ण पेयर्ड या युग्मित कार्ड्स दिखाएंगे और 25 अर्थहीन, ठीक है। इसके बाद में आगे आपका आ जाएगा, ठीक क्या, फर्स्टली यू विल शोन वन साइड। वन साइड का मतलब जहाँ पर पेयर्ड वर्ड दिया गया है आपका, फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपका फर्स्ट कार्ड है, पहले हम दिखाएंगे पेयर्ड साइड उसको, ठीक है, जो हमारी है ऊपर बोट एंड जून, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है फर्स्टली यू विल शोन वन साइड ऑफ द कार्ड मीनिंगफुल पेयर्ड और एसोसिएटेड वर्ड। तो पहले हमने यहाँ पर बच्चे को जो हमारा पेयर्ड वर्ड है वो दिखा दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है ईच कार्ड विल बी शोन टू यू फॉर 2 सेकेंड। प्रत्येक कार्ड आपको 2 सेकेंड के लिए दिखाया जाएगा और आपको लर्न करने की कोशिश करनी है, उसको मेमोराइज करना है पेयर्ड वर्ड का कि किसके साथ में पेयर है। इसके बाद में हमारा आता है आफ्टर शोइंग ऑल 25 कार्ड्स ऑफ मीनिंगफुल पेयर्ड कार्ड्स विल बी सफल्ड। इसके बाद जब आप एक बार बच्चे को 2-2 सेकेंड के अंतराल पे कार्ड दिखाएंगे, फिर उनको सफल कर लेंगे, मतलब अप डाउन ऊपर नीचे कर लेंगे। देन द रिवर्स साइड ऑफ द कार्ड विल विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ मीनिंगफुल पेयर्ड वर्ड रिटन ऑन इट विल बी शोन टू यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो ये दिया गया है बोट, इस कार्ड का जो बैक साइड है वो हम बच्चे के सामने रखेंगे और उससे पूछेंगे इसके पेयर में कौन सा शब्द था। अब बच्चा आपको यहाँ पर बताएगा जो भी रहेगा, ठीक है।
अगर सही रहेगा सही के हम रिस्पॉन्स करेंगे, गलत होगा तो गलत में टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यू विल हैव टू रिकॉल द सेकेंड वर्ड ऑफ द कार्ड्स, जो कार्ड का सेकेंड वर्ड है, जो पेयर्ड वर्ड है, वो आपको बताना है। द एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड टिल यू गिव करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच टू पेयर इन सक्सेसिव ट्रायल्स। इसके बाद में ये प्रयोग जब तक चलेगा जब तक कि आप लास्ट के दो ट्रायल के दोनों आंसर राइट देंगे। अगर आप लास्ट में गलत आंसर देते हैं, फिर लास्ट में यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी, हम वहाँ पर ट्रायल रोकेंगे जहाँ पर आपके दो लास्ट अटेम्प्ट फुली करेक्ट होंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करना, आपको सभी वर्डों को याद करना है, और इसके बाद जब कंडक्शन हो जाएगा आपका, अर्थपूर्ण शब्दों को प्रयोग करने के बाद में हम मीनिंगलेस वर्ड जो हमारे हैं अर्थहीन, उनका भी सेम प्रोसेस रहेगा। 2 सेकंड उनको भी दिखाएंगे, फिर उनका रिवर्स साइड देखकर पेड वर्ड पूछना रहेगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है प्रोसीजर या प्रक्रिया। यहाँ पर कौन सा प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से हम प्रैक्टिकल को कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्रयोजक को पूर्ण रूप से निर्देश समझाने के बाद क्या कहेंगे, आप उसको कार्ड दिखाना प्रारंभ करेंगे और सभी कार्ड को छुपाकर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हम कार्ड को रिवील कर दें, हम उसको पहले ही आंसर बता दें, ऐसा नहीं करना है। स्टॉप वॉच को चालू करने के बाद में 2-2 सेकंड के अंतराल पर उसको हम पेयर्ड वर्ड दिखाते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, 25 मीनिंगफुल एंड 25 मीनिंगलेस पेयर्ड वर्ड और एसोसिएटेड वर्ड्स या कार्ड्स शोन टू द सब्जेक्ट सो डैट ही कुड मेमोराइज इट। यहाँ पर हम प्रयोज्य को 25 अर्थपूर्ण 25 अर्थहीन युग्मित शब्दों को दिखाएंगे और उसको जिससे कि वो याद करने की कोशिश करें। सेकेंड रहेगा आपका, आफ्टर द स्टिमुलस वर्ड वुड बी शोन टू द सब्जेक्ट एंड टेक रिस्पॉन्स। इसके बाद में हम बच्चे को स्टिमुलस वर्ड दिखाएंगे, मतलब पहला वर्ड पेयर्ड का, और दूसरा हम उससे पूछेंगे। अगर वो राइट बताता है तो हम नोट करेंगे, रॉन्ग बताता है तो नोट करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स राइट और रॉन्ग नोटेड। अगला हमारा रहेगा, द प्रोसीजर विल बी फॉलोड अंटिल he or she gives the correct response for both meaningful and meaningless paired words। ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक वो लास्ट के दो अटेम्प्ट में ऑल रिस्पॉन्सेस को करेक्ट नहीं कर देगा। ईच कार्ड शुड बी शोन ऑन फॉर 2 सेकेंड, प्रत्येक कार्ड 2 सेकेंड के लिए दिखाया जाएगा। ऑप्टेन स्कोर को हम नोट कर लेंगे। इसके बाद में क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल 1, सीरियल नंबर, मीनिंगफुल पेयर्ड वर्ड, स्टिमुलस वर्ड, नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जो पहला आप टेबल बनाएंगे ये मीनिंगफुल वर्ड के लिए है। 1 2, यहाँ पे आपका पहला हो जाता है 1। ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5 और लास्ट में आपका यहाँ पे स्किप है। यहाँ कंटिन्यू आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 तक, और पेयर्ड वर्ड लिखेंगे, बराबर में स्टिमुलस वर्ड रहेगा। यहाँ पर जो भी उसका रहेगा, अगर पहले ट्रायल में सही बताया, यहाँ पर जब हम 25 कार्ड्स की बात करते हैं तो पहला ट्रायल ये हमारा है, ये 25 का साइकिल चलेगा पूरा। जब पहला ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा 25 का, फिर हमारा सेकंड चलेगा। ठीक है, सेकंड ट्रायल, फिर उसके बाद में हमारा थर्ड ट्रायल चलेगा। इस तरह से हमारा जब लास्ट रिस्पॉन्स, ये दो रिस्पॉन्स जो दिए गए हैं लास्ट के, जब ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, इसके आगे हम प्रोसेस को नहीं बढ़ाएंगे। दो का मतलब यहाँ पर 25 के लास्ट दो रिस्पॉन्स आपके राइट होने चाहिए। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, जो हमारा बना है टेबल 1 फॉर मीनिंगलेस मीनिंगफुल वर्ड के लिए यहाँ पे। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं अर्थपूर्ण शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लाइब्रेरी रोड, इस तरह से आप बना सकते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद मीनिंगफुल पेयर वर्ड, स्टिमुलस उद्दीपक शब्द, ट्रायल 1 2 3 4। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 25 वर्ड तक आपका जाएगा, और जो भी होगा आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल। यह हमारी रहेगी मीनिंगलेस वाले जो वर्ड हैं उनके लिए। तो यहाँ पर मीनिंगलेस पेयर्ड वर्ड्स रहेंगे हमारे 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 25 तक जाएगा। यहाँ पे ट्रायल T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10, ये जितना जब तक आपके लास्ट के दो रिस्पॉन्स यहाँ पे राइट नहीं हो जाएंगे तब तक चलेगा। अगर वो आपका 3 4 पे हो जाते तो 3 4 पे रुक जाएगा, 5 6 पे होता है 5 6 पे रुक जाएगा। जहाँ पे आपके लास्ट के 25 रिस्पॉन्स 2 करेक्ट होते हैं वहाँ तक प्रोसेस चलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा मीनिंगफुल था, ये हमारा मीनिंगलेस वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इनमें हम देखते हैं T1 T2 T3 T4, यहाँ तक पहला वर्ड सबने ठीक बताया। उसके बाद में इनकरेक्ट भी है, करेक्ट भी है, फिर लास्ट में जब हमारे 2 रिस्पॉन्स राइट हो जाएंगे वहाँ पे हम प्रोसेस रोक देंगे। इसके बाद में हमारा आ जाता है ऑब्जर्वेशन टेबल 3।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अवलोकन तालिका 3 रिजल्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है पहला ऑब्जर्वेशन टेबल 3, ये किसके लिए, ये है हमारा मीनिंगफुल के लिए। इसके नीचे आप डाल लेंगे, मिस्टेकनली छूट गया है, ऑब्जर्वेशन टेबल 3 फॉर मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स आ जाएंगे T1 T2 T3 4। ठीक है, यहाँ पे राइट रिस्पॉन्स रॉन्ग रिस्पॉन्स 25 हैं आपके यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो टोटल आप बनाना चाहें बना सकते हैं, ना बनाए तब भी आपको मालूम है कि 25 आपने बनाए थे, तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे ऊपर हमारे राइट रिस्पॉन्स आ जाएंगे, नीचे हमारे रॉन्ग रिस्पॉन्स आ जाएंगे मीनिंगफुल का, फिर नीचे आ जाएगा मीनिंगलेस का भी सेम रहेगा। और मीनिंगलेस में हमारे वर्ड को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ट्रायल्स बढ़ते गए आपके। ठीक है, तो ये हमारे मेमोराइजेशन मीनिंगलेस का आ गया यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल 4। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, जो हमको गेन हुआ है, जो हमने प्राप्त किया है। तो पहला हमारा आ जाता है यहाँ पे ग्राफ 1, ये है हमारा इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, तो मीनिंगफुल में हम यहाँ पे देखते हैं जो ग्राफ बनाए, ग्राफ को आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं जैसा आप चाहें। ठीक है, तो ग्राफ में यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, ये हमारा राइट रिस्पॉन्स का लाइन है, ये हमारा रॉन्ग रिस्पॉन्स का लाइन है। तो जो आपका डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहला वाला जो रॉन्ग रिस्पॉन्स है हमारा 13 है यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारे राइट रिस्पॉन्स है वो हमारे यहाँ पे ये वाला राइट का है और ये वाला हमारा रॉन्ग का है। ठीक है, इंडिकेशन दिया गया है ऊपर, इसको आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट के लिए है। ठीक है, और ये हमारा करेक्ट के लिए है। ठीक है, तो पहला वाला जो आप देखेंगे यहाँ पे टेबल, ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है वहाँ पे जो डेटा दिया गया है, तो ये हमारा जो इनकरेक्ट है, ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट है, कितना है 12 है, और राइट हमारा कितना है 13 है यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ को आप दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं। सेकंड टाइप जो रहेगा वो ये रहेगा हमारा, यहाँ पर हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या रॉन्ग है क्या हमारा। ठीक है, ये हमारा T1 T2 T3 T4 T5 जितने भी आपका अटैम्प्ट रहेंगे वो रहेगा। और यहाँ पर जो हमारा एक कलर होगा उसको हम राइट कर देंगे, कोई भी एक कलर, और कोई भी एक कलर को हम अलग कलर से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। एक मीनिंगफुल का और एक मीनिंगलेस का आपको बनाना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर मीनिंगलेस सेकंड वाला आ जाएगा ग्राफ हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको इंडिकेशन दिया गया, जो डॉट वाली लाइन है वो करेक्ट है, जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी इनकरेक्ट है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, और इसके बाद में आप नेक्स्ट बढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि जो मीनिंगलेस वर्ड है हमारे वो याद करने में या मेमोराइज करने में थोड़ा डिफिकल्ट है। मीनिंगलेस पेयर्ड वर्ड्स वर क्विट डिफिकल्ट फॉर द सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग ट्रायल सब्जेक्ट बस कंफ्यूज एंड डिकंसंट्रेट एंड आफ्टर दैट स्टार्ट इम्प्रूविंग। और लेकिन जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ते हैं उसका जो परफॉर्मेंस है वो सही होता जाता है। फिर यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड का अलग कर देंगे इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ट्रायल 1 सब्जेक्ट ने 12 सही प्रयास किए, 13 गलत गए। ठीक है, इसके बाद में इस तरह से हम कर देंगे इसको इंटरप्रेट। ठीक है, क्या रहेगा, ट्रायल 1 द सब्जेक्ट हैज़ गिवन 12 करेक्ट रिस्पॉन्स एंड 13 इनकरेक्ट रिस्पॉन्स इन फर्स्ट ट्रायल। दिस मीन्स दैट सब्जेक्ट रिकॉल्ड या memorized 12 meaningful paired words and was not able to memorize 13 words। जितने भी ट्रायल होंगे सेम इसी की तरह हमको कर देना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम यही सेम प्रोसेस करेंगे मीनिंगलेस वाले में भी, इसी तरह से कर देंगे जैसे हमने ऊपर किया है। उसमें भी आप यही चीज़ बता देंगे वहाँ पर, या स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम एक एक जो हमारा रहेगा उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। यह हम बोल देंगे प्रथम प्रयास में प्रयोजन ने 25 शब्दों में क्या किया, 13 सही किए, 12 गलत किए, और वह 13 शब्दों को याद करने में, स्मरण करने में, रिकॉल करने में सक्षम नहीं था। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, यहाँ पर हम कंक्लूजन दे देंगे रिजल्ट प्रेजेंट द इन दिस एक्सपेरिमेंट मीनिंगफुल पेयर्ड वर्ड रिकॉल और मेमोराइज इजली। यहाँ पे जो अर्थपूर्ण शब्द है उनको याद करना बहुत ईजी है कंपेयर किसकी, मीनिंगलेस। क्यों, क्योंकि मीनिंगलेस में कोई हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो उसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करना होगा तब वो याद होते हैं वहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे मीनिंगलेस वाला और मीनिंगफुल का आ जाएगा निष्कर्ष, या बोल सकते हैं कि इस निष्कर्ष के आधार पर हम पहुँचते हैं कि जो हमारे अर्थपूर्ण शब्द हैं, जो मीनिंगफुल शब्द हैं हमारे, उनको उत्तर देना ईजी है, जो मीनिंगलेस है उनके उत्तर देना
जटिल है या कठिन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि जो हमारे मीनिंगफुल वर्ड हैं वो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा डेली रूटीन के में यूज़ होते हैं, और जो हमारे मीनिंगलेस वर्ड हैं वो कभी कभी काम आते ही नहीं, वो अल्फ़ाबेटिकल में काम आते हैं या नॉनसेंस होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं वर्ड को याद रखते हैं जिनको हम डेली रूटीन में याद करते हैं या वर्क करते हैं या जो यूज़ होते हैं। ठीक है, लास्ट में हमारा एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस आ जाएगा, शैक्षिक निहितार्थ। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, टीचर कैन नो ईजली अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, शिक्षक व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान सकता है, या मेमोराइजेशन की पावर को जान सकता है कि स्मरण शक्ति क्या है, मेंटल कैपेसिटी को जानता है, या इसके थ्रू हम जो हमारे वोकैब है उनको भी इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। या कंक्लूजन को हम ये भी बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट learning or recall capacity of related words is comparatively easier than meaningless word। लास्ट में हमारा इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंटर जो सब्जेक्ट होगा उससे लिखा लेगा, और यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट समाप्त हो जाता है। कोई कन्फ्यूज़न कोई प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।